हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो रीडिंग जो है वो है आपके पार्टनर्स की। आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट इमोशंस क्या हैं, क्या आप फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस रीडिंग है एंड हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जितना रेजोनेट करेगा आप लोगों ने उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। ओके, आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए भी दे सकते हो। आप इसको अपने फ्रेंड, अपने क्रश, अपने एक्स, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड के लिए देख सकते हो एंड जिसके साथ आप करंटली इस टाइम रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो अपने पार्टनर पे अपना फोकस बना के रखें एंड पॉजिटिव रहें। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर की आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी क्या लेंगे और आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस भी लूँगी। बट अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मैं जब कोई रीडिंग अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को मिले। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पॉजिटिव रहें और देखेंगे सबसे पहले मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है द हाई प्रेस्टिस, पाइसेस, स्टार साइन हो सकता है इनका। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, एट ऑफ वाटर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। मुझे लगता है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोगों की काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही अपने पार्टनर से। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। सेवन ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। वन मोर कार्ड स्पिरिट। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, दो अनफोल्ड हुए हैं, मैं दोनों के दोनों कार्ड लूंगी। यहाँ पे है जस्टिस, लिब्रा एंड थ्री ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके गाइस, सो इस तरह कार्ड को रख लेते हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, स्टार साइन जो है यहाँ पे वाटर साइन है, एयर साइन है एंड यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है अर्थ साइन, एट ऑफ अर्थ। ओके ओके गाइस, सबसे पहले बात करती हूँ आप लोगों के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लेकिन यहाँ पे हैवी साइन जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो है लिब्रा एंड पाइसेस, कैंसर, कैंसर भी। ओके, सो आपके पर्सन जो है इस टाइम हाई प्रीस्टिस कार्ड यहाँ पे आया है। आपके पर्सन जो है अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के बगैर तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन सैड है, आप लोगों को छोड़ के गया था। एट ऑफ वाटर मुझे यहाँ पे यही बता रहा है, आप लोगों को ये पर्सन छोड़ के गया था जिसकी वजह से अब इसका थ्री ऑफ एयर, थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, आपका टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही। ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है बहुत ज़्यादा इस टाइम, ये पर्सन सैड है, ठीक है। और ये पर्सन अब आप लोगों को इस कनेक्शन को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है। आप लोगों को ये पर्सन एट ऑफ वाटर एंड थ्री ऑफ एयर, आप लोगों के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन। आपको इस पर्सन ने डिसेप्शन किया है, आप लोगों को धोखा दिया है इस पर्सन ने, ठीक है। आपको चीट किया है जिसकी वजह से ये पर्सन आप लोगों को छोड़ के चले गया था, मूव ऑन कर गया था आप लोगों से ये पर्सन। अब ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है, स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ आप लोगों के साथ करना चाहता है। बिकॉज सेवन ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पे, मुझे ये कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। ओके, काफ़ी ज़्यादा प्लान कर रहा है ये पर्सन ताकि आप लोगों की तरफ आ सके, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की कुछ टाइमिंग इस वक्त अच्छी नहीं चल रही। इस पर्सन ने डेफिनेटली आप लोगों को गाइस चीट किया है, इस पर्सन ने डिसेप्शन किया है, आप लोगों के साथ झूठ भी बोले होंगे, आप लोगों के कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी रहे हैं, ठीक है। ये आपको छोड़ के चले गया था और अब इस पर्सन की टाइमिंग अच्छी बिल्कुल भी नहीं चल रही, ठीक है। इस पर्सन ने आपको चीट किया है बहुत बुरे तरीके से, बीच में कनेक्शन छोड़ के गया है, काफ़ी एनर्जी हैवी है, मुझे फील हो रहा है, आई कैन फील इट। अब ये पर्सन आप लोगों के साथ जस्टिस चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है अब आप लोगों के साथ, ठीक है। आप लोगों के साथ फेयर चलना चाहता है, अच्छा डिसीजन करके अब आप लोगों की तरफ आना चाहता है, ठीक है। वो करना चाहता है जो इस पर्सन को अब ठीक लगेगा,
ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन ने इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाया हुआ है। हो सकता है आप लोगों का टेलीपैथी कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम्स में देख रहे होगे। ये पर्सन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स में देख रहा है। 5D लेवल पे आप लोगों का कनेक्शन है। ओके, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस टाइम आप लोगों से बात करने का सोच रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक केयरफुली होके डिसीजन लेने का सोच रहा है। इसकी इंट्यूशन काफ़ी इसको गाइड कर रही है। काफ़ी इंट्यूशन वाला हो सकता है ये पर्सन। और अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है तो थर्ड पार्टी को छोड़ के मुझे यहाँ पे आने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी में भी ये पर्सन इमोशनली फुलफिलमेंट अपने आप को फील नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये पर्सन वहाँ से निकल के आना चाहता है। जस्टिस का यहाँ पे कार्ड है, लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस करने का वो तराजू जो होता है वो है यहाँ पे। डेफिनेटली इसका हो सकता है कुछ केस चल रहा हो लॉ का, अगर थर्ड पार्टी में ये इन्वॉल्व है, इसलिए ये पर्सन आप लोगों की तरफ आप आना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा सैड है ये पर्सन। ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था 8 ऑफ अर्थ का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन डेफिनेटली काम करना चाहता है इस चीज़ पे, ठीक है, और आपकी तरफ वापस आना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस पर्सन ने सीखी हैं मुझे लगता है, ठीक है, और नहीं सीखी तो आप सीख रहा है, जिसकी वजह से इसको आपकी बर्थ एंड वैल्यू समझ आ रही है अब। ओके, सो मैं यहाँ से भी देखूँगी मेजर आर्काना से कुछ कार्ड कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनकी इस टाइम करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेजरली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए मेजरली इस टाइम क्या फील कर रहे हैं, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। द सन, आप लोगों के सामने ये कार्ड गिरा था, मैंने तब नहीं लिया, दोबारा फिर वही कार्ड आया द सन। आपके पर्सन आपके साथ हैप्पीनेस, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है। ये पर्सन आपको उसकी लाइफ में एक हैप्पीनेस हो। लियो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है बिकॉज आपके साथ ही हैप्पीनेस फील करता है, फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ। बिकॉज आप लोगों को एज अ सन देखता है, आप लोग इस पर्सन के लिए लाइट हो। इसकी पर्सन की लाइफ में इस टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर्स ने उनको चीट किया है और कुछ लोगों के पार्टनर्स उनको गोस्ट करके गए हैं, बिना बताए इस रिलेशनशिप से चले गए हैं। द सन एंड द मून, यू गाइस कैन सी इट, द सन एंड द मून, ये आप लोगों का ट्विन फ्लेम कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। यू गाइस अमेजिंग, बहुत अच्छा कपल है। अगर तो आप लोगों का कपल लाइक होता है तो काफ़ी अच्छा कपल है, बिकॉज आपके पर्सन जो है इस टाइम किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे द मून इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर या पाइसिस हो सकता है। कैंसर पाइसिस यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस, ये पर्सन आप लोगों के साथ शादी करना चाहता है, ठीक है। आप लोगों के साथ फर्टैलिटी चाहता है, अबंडेंस चाहता है, आपको इस तरह देखता है, ब्यूटी एज ए एम्प्रेस आपको देखता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ गुजार रहे हो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो आप लोग। लेकिन ये पर्सन का या तो ये पर्सन कंफ्यूज है, या इस पर्सन को कुछ तरह का फेयर हो सकता है, या इस पर्सन की यहाँ पे थर्ड पार्टी इसकी मदर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन आप लोगों की तरफ आ नहीं रहा। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे हैवीली फील हो रही है। अगर इस पर्सन की शादी नहीं हुई हुई या हुई हुई है तो इसकी थर्ड पार्टी यहाँ पे इसकी मदर है। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी अगर तो शादी हुई है तो थर्ड पार्टी वो अगला पर्सन होगा, बट अगर इसकी शादी नहीं हुई हुई तो इसकी मदर इन्फ्लुएंस यहाँ पे इसकी मदर है, हैवीली थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है, जो आप लोगों का रीयूनियन नहीं होने दे रही। ओके, अब मैं चेक करूँगी इस पर्सन की करंट एनर्जी आप लोगों के लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन गाइड करें प्लीज़, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर्स की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। 27 वॉकिंग अवे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है। ये पर्सन वाकई आपको छोड़ के चले गया था और अब आप लोगों को देख रहा है, ठीक है। इस पर्सन को खुद भी पता है कि ये पर्सन ने आपसे वॉक अवे कर लिया था, ठीक है। हो सकता है इसने जिस भी मकसद के लिए किया है, ऑब्वियसली इस पर्सन का हो सकता है आप लोगों की लाइफ में आना जाना लगा रहता है। अगर तो ये पर्सन का आना जाना लगा रहता है तो मैं तो आपको यही सजेशन करूँगी कि इस पर्सन को आप रिलीज़ करें अपनी लाइफ से, बिकॉज टॉक्सिसिटी का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक टॉक्सिक पर्सन को आप अपनी लाइफ में रखो, आई डोंट थिंक सो ये आपको कुछ सर्व करेगा, बिकॉज दोबारा आना जाना आई डोंट थिंक सो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो कोशिश करें इस पर्सन को आप लोग रिलीज़ कर दें, ठीक है। और अगर तो आप लोग इस पर्सन से वाकई रीयूनियन चाहते हैं तो मैनिफेस्टेशन करें और सरेंडर कर दें डिवाइन पे,
ऑब्वियसली मिलना होगा किस्मत में, तो डेफिनेटली आप लोग ज़रूर मिलोगे। आप लोगों के लिए अगर ये पर्सन बेटर होगा तो। लेकिन ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है, और अब आप लोगों की तरफ वापस आना चाहता है, बिकॉज ये पर्सन आप लोगों को ही देख रहा है। स्टॉक हो सकता है करता हो आप लोगों को। इस पर्सन की एज 27 हो सकती है, या आप लोगों की 27 हो सकती है। और देखती हूँ मैं इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। 24 एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। डेफिनेटली ये पर्सन की एज 24 या आप लोगों की 24 एज हो सकती है। एंड ये पर्सन जो है इस टाइम डोर्स ओपन होने की रास्ते तलाश कर रहा है कि इसके लिए डोर ओपन हो और ये पर्सन आप लोगों की तरफ आए, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन, मुझे हैवी फील हो रहा है, ये रिकॉन्सिलिएशन पर्सन करना चाह रहा है और चाह रहा है डिवाइन इसकी तरफ दरवाजे खोले, इसके रास्ते बने। बिकॉज यहाँ मदर का इन्फ्लुएंस है, ऑब्वियसली इस पर्सन को कन्फ्यूजन भी कुछ है और कुछ यहाँ पे इस पर्सन को डर है। डेफिनेटली ये पर्सन रात के टाइम आप लोगों के बारे में काफ़ी सोचता है, हो सकता है रोता भी हो। 23 ऑल टाइड अप। ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टक अपने आप को फील कर रहा है कि इसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं और ये पर्सन एक्शन कुछ नहीं ले पा रहा, ठीक है। कर तो ये पर्सन बहुत कुछ सकता है, लेकिन इसने अपनी अपने माइंड को ऐसा सेट किया हुआ है, अपने माइंड में ऐसी चीज़ रखी हुई है जैसे ये कुछ भी नहीं कर सकता। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है इस पर हैवी, जिसकी वजह से ये आगे स्टेप नहीं ले रहा। बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्पल पाथ। इस टाइम ये पर्सन सही रास्ते पे है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, स्पिरिचुअल से हो सकता है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ये पर्सन मुझे लग रहा था। हाई प्रिस्टिस भी यहाँ पे आया था और टेम्पल पाथ। ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है, या इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। चलें रोमांटिकली क्या फील कर रहा है ये पर्सन आप लोगों के लिए, देखते हैं रोमांटिकली क्या फील कर रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। इतने सारे कार्ड तो नहीं लेने। रोमांटिकली आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। अगर मुझे हैवीली फील हो रहा है बिल्कुल भी किसी की बात नहीं हो रही, अगर हो रही होगी तो बहुत थोड़ी बात हो रही है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए रोमांटिकली क्या फील करते हैं। रोमांस एंजल में से कुछ मैसेजेस। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। हो सकता है ये कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये पर्सन उनका टोटली डिवाइन की तरफ से ही आप लोगों की तरफ है। डेस्टाइन पार्टनर कुछ लोगों का हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। सो ये पर्सन इस टाइम ये फील कर रहा है कि आप लोग इसके ट्रू पार्टनर हो, रोमांटिक पार्टनर है। काफ़ी ज़्यादा रोमांस फील कर रहा है आप लोगों के लिए ये पर्सन। फॉर गिविंग एंड लर्निंग। सो ये पर्सन चाहता है आप इसको फॉरगिव करो, बिकॉज ये पर्सन इस टाइम कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख रहा है, अपने आप को हील कर रहा है, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये पर्सन चाहता है आप लोग भी और ये भी रिलीज़ करो, पास्ट को हील करो अपने आप को और एक दूसरे को और इसको दोबारा, ताकि आप लोगों की लाइफ में ये पर्सन एंटर हो सके। चलें वन मोर मैसेज, रोमांटिक क्या फील कर रहे हैं यूनिवर्स के पार्टनर। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडेज टाइम टुगेदर। ये पर्सन आपके साथ किसी एक हॉलीडे पे जाना चाहता है। हनीमून का यहाँ पे कार्ड आया है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कुछ ट्रिप पे जाना चाहता है या आप लोगों के साथ शादी करके हनीमून पे जाना चाहता है। चलें मुझे आई थिंक मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए, मैं एक और लूँगी। रोमांटिक क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। वन मोर कार्ड, न्यू लव। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टार्टेड योर रोमांटिक फीलिंग्स। या तो आप लोगों को इस पर्सन को रिलीज़ करना होगा और तब आप लोगों की लाइफ में न्यू लव आएगा, या कुछ लोगों के लिए और ये पर्सन जो है टोटली न्यू पर्सन बन के आएगा। लाइक इसने पास्ट में जो गलतियाँ की हैं, अब यहाँ पे फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया था। ये जो भी इसने गलतियाँ की हैं ये उन चीज़ों को रिलीज़ करेगा, हील करेगा अपने आप को, देन टोटली न्यू पर्सन बन के आप लोगों की तरफ आएगा। ओके ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में तब आएगा, न्यू लव आप लोग तब अट्रैक्ट करोगे जब आप इस टोटली नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे, टॉक्सिक पर्सन को। हो सकता है कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक पर्सन है, उनका कार्मिक पार्टनर है। सो आई थिंक आपको इसको रिलीज़ करना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में न्यू एंटर लव होगा। ओके यू डिज़र्व लव। सो टोटली आप लोग डिज़र्व करते हो लव, आप लोग न्यू लव डिज़र्व करते हो, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा लव हो, आप लोग लव को डिज़र्व करते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा लविंग हो। सो यहाँ से मैं देखूँगी कि आपके पार्टनर का आप लोगों की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
और कब तक होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ का होगा और क्या होगा। नंबर 2, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। ये पर्सन इस टाइम कंफ्यूज है, ठीक है। फ्यूचर इस टाइम भी कंफ्यूज है और कुछ लोगों के पार्टनर्स कंफ्यूज रहेंगे कुछ। तो यहाँ पे टाइमिंग, यहाँ पे या तो आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन की बात करूँ, नेक्स्ट मोमेंट या तो आपकी तरफ ये पर्सन लेगा, कांटेक्ट करेगा आप लोगों की तरफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, या फिर यहाँ पे 2 इयर्स का टाइम आप लोगों को लग सकता है। बिकॉज ये पर्सन को चॉइसेस और डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं जिसकी वजह से ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा। या विंटर में आएगा आप लोगों के पास, या फिर 2 इयर्स का टाइम है यहाँ पे। बिकॉज पेंटिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी स्लो होती है। चलें और देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नंबर 21, यूनिवर्स। सो कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं इस टाइम टोटली अपने आप को फ्यूचर में अभी भी उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, लेकिन फ्यूचर में भी ये पर्सन यूनिवर्स पे सरेंडर कर देगा, ठीक है। या ये पर्सन चाहता है कि आप लोग यूनिवर्स इसका साथ दे ताकि ये आपकी रिकॉन्सिलिएशन हो सके। यहाँ पे टाइमिंग की बात करूँ तो आप लोगों का 3 मंथ्स लग सकते हैं, ओके। आप लोगों के लिए 22 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करें। आप लोगों की हार्मनी की यहाँ पे चांसेस मुझे लग रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। नंबर 7, ट्रम्प। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेगा, बिकॉज ट्रम्प कार्ड होता है चैरियट का। ये पर्सन आप लोगों की तरफ 7 मंथ में आ सकता है। डेफिनेटली ये पर्सन विक्ट्री चाहता है। 4 कार्ड है, रेस्ट एंड रिजुविनेंस। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे कुछ इस टाइम थोड़ा डिले करेंगे, बिकॉज ये पर्सन अपने आप को मेडिटेशन करेगा, अपने आप को हील कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों के पर्सन की हीलिंग चल रही है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जो है फ्यूचर में भी कुछ हीलिंग करते नज़र आ रहे हैं मुझे, बिकॉज उनको समझ नहीं आ रही। यहाँ पे 2 का कार्ड है, ठीक है। कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी और थोड़ा सोचने में टाइम लेगा, उसके बाद आप लोगों की तरफ कुछ मूवमेंट लेगा, कुछ एक्शन लेगा, बट अकेला लेगा ये पर्सन। डिले हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे इतनी जल्दी काम नहीं होगा, आप लोगों को कुछ डिले फेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम आ रहा है। सैक्रल चाक्रा नंबर 2। ये पर्सन अपना कॉन्फिडेंस बना रहा है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन आप लोगों के साथ फैमिली तो बनाना चाहता है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे इस पर्सन को है। अब आई डोंट नो कन्फ्यूजन क्या है, आप लोगों को बेटर पता है। अगर तो ये पर्सन मैरिड है तो ये पर्सन वहाँ से निकल नहीं पा रहा, और अगर मैरिड नहीं है तो इस पर्सन की मदर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। चले मैं आप लोगों के लिए लास्ट पे एंजल गाइडेंस लूँगी, बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप मैनिफेस्टेशन करें, ठीक है। बिकॉज मैनिफेस्टेशन से अच्छा कुछ नहीं है। मैनिफेस्टेशन करें, मेडिटेशन करें, अपने आप चाक्रास बैलेंस करें, 7 चाक्रास अपने बैलेंस करें, ठीक है। सरेंडर कर दें, वेट नहीं करना, जितना वेट करेंगे उतना टाइम डिले होगा। ये तीनों के तीनों मैं गाइडेंस ले लूँगी। जस्टिस, योर फ्यूचर विल ब्रिंग फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन फॉर यू। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे भी जस्टिस है, यहाँ पे भी जस्टिस है। डिवाइन भी आप लोगों के साथ जस्टिस करेगी। गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है। अगर आप लोगों के साथ इस पर्सन ने गलत किया है तो आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन यही करें। अगर आप लोग जस्टिस चाहते हो तो जस्टिस के लिए मैनिफेस्टेशन करो कि ये आपको डिवाइन जस्टिस दे, तभी आपके साथ जस्टिस होगा। और जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है ये कार्मा खुद ही अपना फेस कर लेगा। टाइम टू क्रिएट। सो आप लोगों को कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं या कुछ क्रिएशन आप लोग कर सकते हो तो आप लोग वो ज़रूर करो, ठीक है। हो सकता है आपको सक्सेस मिले उस चीज़ में। फॉरगिवनेस, तो आपको कहा जा रहा है फॉरगिवनेस, आप लोग फॉरगिव कर दो। अगर आप लोग फॉरगिव कर सकते हो तो डेफिनेटली आप लोग फॉरगिव करो, अदरवाइज़ आप लोग मैनिफेस्टेशन करके सरेंडर कर दो। बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी चेंजेस। आप लोगों के लिए हैप्पी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी सैड नहीं होना। जैसे आपको गाइडेंस मिलती है उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे तभी आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आएगी, अदरवाइज़ कुछ भी फ़ायदा नहीं है इस रीडिंग को सुनने का, ओके। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी गाइस। कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई रीडिंग अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।